हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माई ट्यूबल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए 5वां प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इसमें भी हमने कुल 50 MCQ प्रश्नों को शामिल किया है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि उन्हें आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 5वें एपिसोड को। हमारा पहला सवाल है, प्रयोग और अप्रयोग का कानून यानी नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैमार्क के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। दोस्तों, यह चारों के चारों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोदान। वर्षा की अम्लीयता को किसके द्वारा मापा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, pH मीटर या pH स्केल पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन। निम्नलिखित में से किस शहर के नज़दीक पालीतान मंदिर स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भावनगर। दोस्तों, यह भावनगर जगह जो है वह गुजरात में स्थित है। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किसने किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 घंटे में 64 यानी 64 जीवाणु बनेंगे। निम्न अर्थशास्त्रियों में से आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड मार्शल को। वर्सेल्स की संधि ने एल्सेस लॉरेन किसे लौटा दिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस को। निम्नलिखित में से किस देश में सेमांग जनजाति निवास करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलेशिया में। कामायनी आधुनिक युग के किस काव्य परंपरा की कृति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, छायावाद की। दोस्तों, इस कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी की पहचान करें। दोस्तों, यह जो 4 जोड़ियां दी हुई है, आइए इनको देखते हैं बारी बारी से। पहला दिया हुआ है रबर बोर्ड कोटायम, तो यह जोड़ी बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, यह जोड़ी भी सही है। तीसरा ऑप्शन है मसाला बोर्ड कोची, तो दोस्तों मसाला बोर्ड कोचीन में स्थित है, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चौथा दिया हुआ है चाय बोर्ड असम, तो यह गलत मिलान किया हुआ है क्योंकि चाय बोर्ड जो है वह असम में न होकर कोलकाता में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चाय बोर्ड का असम के साथ मिलान गलत है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद के लिए प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 89 यानी 89। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग सदैव प्रकाश के अभाव में वृद्धि करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़। दोस्तों, पौधे का जड़ जो होता है वह हमेशा भूमि के अंदर होता है तथा वह प्रकाश के अभाव में वृद्धि करता है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान
सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड ने। दोस्तों, रदरफोर्ड ने इन किरणों की पहचान वर्ष 1902 में की थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उदय शब्द का उचित विलोम कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदय का उचित विलोम अस्त होता है। हाइड्रोजन बम जिसका विकास एडवर्ड टेलर ने किया, यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। दोस्तों, हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर ने वर्ष 1954 में विकसित किया था तथा यह हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान प्रथम है। यह विश्व का कितना चंद्र अभियान है? आपको बताना है कि भारत का चंद्रयान प्रथम मिशन विश्व का कितना नंबर चंद्रयान मिशन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह 68वां चंद्र अभियान है। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? दोस्तों, आपको बता दें कि यह मिर्जा गालिब उर्दू के एक मशहूर शायर थे तथा यह बहादुर शाह द्वितीय के शासन के समय में थे। वर्कला, चौवारा, चौकर और नतिका किस राज्य के समुद्र तट हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो सभी केरल के समुद्र तट हैं। क्रिया के रूप हैं। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन सी जोड़ी क्रिया के रूप को दर्शाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया। ये 2 क्रिया के रूप होते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दोस्तों, यह 4 मीनार हैदराबाद में स्थित है। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने डैश में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यानी आपको उस वर्ष का नाम बताना है जिस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1699 में। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली को प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से बाबर के पुत्र हुमायूं का पूर्वज कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तैमूर लंग। सरल गलगंड यानी कि घेघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। आपको बताना है कि यह घेघा इनमें से किस ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि की। दोस्तों, यह घेघा बीमारी जो है वह आयोडीन की कमी के कारण होती है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। नीचे दिए गए वाक्य खंड में गलत खंड की पहचान कीजिए। दोस्तों, एक वाक्य के 4 खंड करके यहाँ दिए हुए हैं। आपको बताना है कि किस खंड में त्रुटि है। तो आइए देखते हैं इस खंड को। पहला खंड है, जिस मनुष्य को केवल अपनी ही चिंता, और दूसरा खंड है, हो वह मानव समाज। तीसरा खंड है कि किस काम आएगा, और चौथा खंड है त्रुटि रहित। आप लोग वीडियो को पुश करके इस वाक्य खंड को ध्यान से देखें और बताएं कि इनमें से किस वाक्य खंड में त्रुटि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि त्रुटि रहित। इनमें से किसी भी वाक्य खंड में कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य खंड दिया हुआ है, जिस मनुष्य को केवल अपनी ही चिंता हो वह मानव समाज के किस काम आएगा। अगर इसको हम लोग पूरा सेंटेंस बना देंगे तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं दिखती है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, त्रुटि रहित। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। भारत में पनडुब्बी से जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, इनको भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक है
जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नादिर शाह। दोस्तों, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली थे तथा अहमद शाह अब्दाली ने वर्ष 1748 से लेकर 1768 के बीच भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किए थे। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी इन ग्रहों में वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सर्वाधिक निकट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखता को। दोस्तों, यह रेखता जो होता है वह एक तरह से कविता की तरह लिखा जाता है। वन एक्स्ट्रा रिवॉल्यूशन, इसका हिंदी में नाम एक और क्रांति नामक पुस्तक को किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैस्नोबू फुकुओमा ने। निम्नलिखित में से किसमें श्रीलंका के इतिहास का वर्णन है? दोस्तों, इन पुस्तकों में किस पुस्तक में श्रीलंका के इतिहास का वर्णन किया हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपवंश। भारत में लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु अधिकतम उम्र कितने वर्ष है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर न्यूनतम उम्र की बात की जाए तो वह 25 वर्ष होता है, लेकिन अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्टोसेट प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राण। भारत में आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा निकाला जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। बिहार के गया जिला स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी अहिल्याबाई के द्वारा। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समांतर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में डैश नदी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुना। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यही अगर पद्मा है तो यह पद्मा बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजात शत्रु, यानी जिसका शत्रु ही न जन्मा हो। निम्नलिखित में से किसे उजला सोना यानी व्हाइट गोल्ड कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास को। दोस्तों, कपास पौधे के बीज से प्राप्त होता है और यह एक नगदी फसल है तथा कपास मालवेसी कुल का पौधा है। इसके उत्पादन के लिए आपको काली मिट्टी की जरूरत होती है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप। दोस्तों, पारिस्थितिकी प्रणाली में पादप जो होते हैं वह प्रथम उत्पादक होते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी निवेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचानक शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सयास।
दोस्तों, अनायास, अकस्मात और एकाएक ये तीनों अचानक शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे हम लोग कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है तथा ऑफियोलॉजी में सांपों यानी कि स्नेक्स का अध्ययन किया जाता है। आप लोग इन तीनों के बारे में भी याद रखेंगे। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड। दोस्तों, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था तथा इसने सर्वप्रथम ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया था। इस ऐच्छिक मृत्यु के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने शारीरिक परेशानियों से ग्रसित है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार आत्महत्या या किसी अन्य तरह से अपने प्राण को त्याग सकता है तथा इसके लिए उसके परिवार के किसी भी सदस्य को आरोपित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके परिवार वालों पर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं चलाया जाएगा। मेरे हृदय में उनके एक चित्र की डैश अब तक सजीव है। आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक उचित ऑप्शन का चुनाव करके यहाँ खाली स्थान में भर देना है जिससे कि यह सेंटेंस करेक्ट हो जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति। दोस्तों, अगर हम लोग इस स्मृति को यहाँ खाली स्थान में भर देंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा, मेरे हृदय में उनके एक चित्र की स्मृति अब तक सजीव है। दोस्तों, तो यह था बिहार पुलिस फायरमैन के लिए कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट और इस कड़ी में यह हमारा सेट नंबर 5 था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। मिलते हैं बिहार पुलिस फायरमैन के अगले सेट यानी कि सेट 6 में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।